चाहे पहली बार मिलने वाले, चाहे बार बार मिलने वाले, सब आए होंगे। तो आज बात इस बारे में सुनावांगे जिससे मैक्सिमम फायदा, गणित गणाए ने पूरा फायदा हो, समझाया बिना को नहीं हो। तो आड़त जाना पहुंचना क्यों कर है, पहुंचा पाछे क्यों कर करना है, देखना के है, सुनना के है, समझना के है। बाबा कहे ये बखर है, इसकी गठड़ी बांध के ले जाओ। तो गठड़ी खातिर पल्ले तो चेक करने पड़ेंगे ना, जिसमें बांधोगे उसमें सुराख तो नहीं हो रहे हैं, पट्टा कोई लत्ता तो नहीं ले रहा है, जुराए में खिंडा दे माल ने बखर। सुनी होगी काल की मुरली। बाबा के कहे कि बार बार यहाँ आओ मधुबन बाप के पास और माल भर के ले जाओ। अड़े डटन की जरूरत को नहीं, माल भर के जाओ और फिर बांट दो, दे दो। लेकिन आड़े बीच में बाबा ने कहे मनन करो, मंथन करो, फिर दो। कौन क्यों कर लेगा, कौन सी विधि से लेगा, ये सोचना पड़ेगा। इसका नाम है विचार करो, मंथन करो। क्यों सब न्यू आसानी तो को नहीं ले, क्यों वह ठगे उड़ बैठे। किरा किस किस ने ठग रखे हैं, किते गुरुबान ठग रखे हैं, किते किताबों की बातें ठग रखे हैं। तो बहुतों बार ठगे हुए वो निराश होके बैठ गए, बस सब देख लिए, किसी में कोई सत नहीं, वो न्यू करके बैठे हैं। तो आपने भी वो न्यू नकार देंगे ये और आगे नए ठगनी है, क्योंकि उससे चश्मे तो देखेंगे ना। तो आपने अड़ा मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि यू फलाना क्यों कर ले, दकड़ी क्यों कर ले, इसकी कौन सी रगदादा तो ले गया सुनेगी। आड़ा मनन करना पड़ा। इसलिए बाबा कहे बखर भर के जाओ और मनन करके फिर बांटो। खत्म हो जाए फिर आ जाओ, फिर भर ले जाओ, यो काम करना। तो अच्छी तरह पूरी गठड़ी बांध के ला सको तो वह बात आज समझा दें। यू करूं भी बेटी जाओ, जब समझाओ तो सही, माँ भी समझाओ बाप है, अगर न्यू न्यू चालिए तो घर से ही बसेगा तेरा। तो पहली बात, आपने स्वस्थ रहना होगा, हेल्दी रहना होगा। यात्रा पर भी किते जावे तो भी जब बीमार हो जाए तो क्या हो, मजा आवेगा उसमें तीर्थ करने का। गैला जानिए है उनका भी खराब हो जाएगा कि उसने पूछे संभाले ना तो वह काम के ना। तो एक आत्मा भी सारी मंडली की, सारे ग्रुप का मजाक किरकिरा कर देगी। इसलिए हेल्दी होके चलना, स्वस्थ होके चलना रहना, ये किसकी जिम्मेवारी है? बहन जी रखेगी का अपने रहना पड़ेगा। कि बहन जी खुद स्वस्थ रहेगी जब बात बनेगी, क्यों उसमें तो सारे संभालने। आपने स्वस्थ रहने की जिम्मेवारी आपकी अपनी होगी। अब यूं कह दोगे भगवान ने बीमार कर दी मैं,
कोई बीमार हो जाए तो किसकी जिम्मेवारी है यार? भगवान की है कि आपकी है? और कोई तीसरा है जिसके ऊपर गिरोगे? क्योंकि हमारी आदत हो रही है। इल्जाम किसी और पे और के सर जाए तो अच्छा। यूं सोचा है खोट से अपनाए हो, और यूं सोचा कोई कांदा मिल जाए तो उस पर टिक जाए, किसने डूबे। पिछली बार भी एक माता खूगी थी ना, कितनी हलचल मची, कितने संकल्प व्यर्थ गए, कितना समय बर्बाद गया। तो पहली बात के है स्वस्थ रहना। अब एक हफ्ता और है जान में, कुछ सेवादारी तो पहले जाऊंगे, तो वो अपने आप को फिट करें अगर कसर है तो। से दवाई वगैरह से, अपनी दिनचर्या से, भोजन से, एक्सरसाइज से, जैसे भी मेडिटेशन से फिट करें अपने आप को। और वहां भी फिट रमें, स्वस्थ रमें। उड़े कई चांस आवेंगे अनफिट होने, बीमार होने। क्यों? आड़ा तो घनखरियान वो चटनी रोटी लाची, ये चाले हैं। उड़ा आगे होंगी नई नई चीज, जो कदे देखी भी को नहीं सी भी आऊंगी। क्यों? हरियाणा में को नहीं बनती सी, वो तो एक इंटरनेशनल स्थान है। उड़ा तो ब्रेकफास्ट में किमे हो, लंच में किमे हो आओगा नया नया चीज। न्यू बेराना या ला के खानी है कि मेरी। तो उड़े बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। एक न्यूना बेरा या मेरे सूटेबल है कि नहीं, यह भी बहुत जरूरी बात है। कई बार स्वाद में जीव तो कह ध्यान दे। और वह रात ने सेध जा, और 2-3 बार 10 लाग गए तो आए गेड़े नहाना पड़ेगा उड़े। यह भी जरूरी है। तो इसलिए शुरू में कोई नई चीज हो ना, उसमें थोड़ी थोड़ी लेवर। न्यू तो सैको नहीं ले, एक बार गलगी वा गलगी, दूसरे को गाला कोई ना। नई चीज लाग गए, न्यू दिखे या तो मेरा को नहीं, मेरे अनुकूल है कि नहीं है, उसको थोड़ी गलवा चाख ले, उसका प्रयोग देखा। अगर सही हजम होगी, अगले गेड़ा खींच के ले ले चाहिए। न्यू नहीं करने हम भाई, बढ़िया चीज और सूटेबल हो तो कम खाओ ना, खूब खींच के ले ले, लेकिन बीमार नहीं हुए इसे ढंग से ले। कई बार ऐसा हो जाए ब्रेकफास्ट अच्छा ले लिया, भूख तो सह कोने, लंच का टाइम हो गया, कति टाल भी नहीं करे। एक बार अपना थाल कटोरी लेके देख ले, कोई नई चीज पसंद की हो तो ले ले, ना तो गणे की क्या जरूरत है। हो सके है उस मौके आपकी खास पसंद की चीज बन रही हो, आनंद लो उसका, रस लो। बाबा मना नहीं करता, बनावा है बच्चा खातिर है। तो इस तरह अपनी सीमा रेखा को समझ के, अपना आजमे का ब्योंत देख के, सूटेबिलिटी का ब्योंत देख के, और फिर आनंद भी लो भोजन का, और स्वस्थ जरूर रहो।
क्योंकि जब एक भी बीमार हो गया और जब वो बहन जी ने मेडिकल में उसमें अकेले जाना पड़ गया तो बहन जी खुद गई। पूरे बहन जी ने बहुत काम करने हुए हैं, आप जो जानिए हो गए उन 20 गुणे काम हो है उसने, क्योंकि आपका कनेक्शन तो बहन जी तक ही है और बहन जी का उड़ा ऊपर लाते ही है, मैं पूरे मैनेजमेंट तक किसे का किम में करना, किसे तक किम में करना। इसलिए इतने स्वस्थ रहो कि बहन जी ने आप खूंडो नहीं। समझ में आ गई? पहली बात है हेल्दी रहने की। फिर घर ते चालो, जब इसे ढंग तो चाल पड़ो कि घर क्या तो कोई कनेक्शन ना रहे। जो कर मुर्दा चल रहा उसका कनेक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि हम जब गलड़े भी बुद्धि में रही गए उन ते लगाव भी रहेगा, बीच बीच में उन ते बात फोन कर दे रहे तो नई चीज का मजा करकरा हो जाएगा। सोचो बढ़िया पकवान बना, हर बासी चीज भी उसके में मिला दे तो आओगा मजा, नई भी खराब हो जाएगी। इसलिए पुरानी दुनिया, पुराने घर परिवार से कनेक्शन बंद करके चला। और जब आप 1.5 इतबार कदम रख दो तो समझो यहां से अब मेरी यात्रा शुरू होगी। न्यू नहीं उड़द जाके शुरू होगी। अब उसमें इंटर होंगे शांतिवन में, जब तो ही शुरू होगी ना। आपके घर की 1.5 होते हैं, आगे मधुबन शुरू हो गया, न्यू सोच। ठीक है। और फिर आपके साथी होंगे सिर्फ नई दुनिया में चलनी है बीके, वे हैं आपका घर परिवार के बाबा के क्या परिवार है यो, है ना, उससे बढ़िया है, अलौकिक परिवार है, भगवान का रचा हुआ परिवार, उनके साथ हो अब। और फिर क्योंकि यात्रा में छोटा मोटा कष्ट तो के कमाएंगे, अनुभव कमाए, कुछ न कुछ अनुभव तो सफर में हुए है ना। आप रेल में बैठ गए, रेल में और भी सवारी होंगी, पुरानी दुनिया की भी होंगी, रात भी हो। पुरानी दुनिया वाली सवारी है वो अपने ढंग के व्यवहार में होंगी, आप नई दुनिया के हो, आपका व्यवहार नए ढंग का होगा। मान लिया किसी सवारी का आपके पांव पर पांव टिक गया, क्या करोगे? गाड़ दोगे, अगला आया ही करोगे। तो एक मोटी बात की गांठ बांध लो कि कोई बात नहीं, है ना। कोई इस तरह की साधारण बात है, उसकी वजह से अपना मधुबन खराब ना करो। क्योरा का तो व्यवहार है, बिगड़ेगा किसका? आपका बिगड़ेगा। आपके समय की आप इसी यात्रा पर हो जो केवल संगम पे मिला है, आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान की रची हुई एक सृष्टि में जा रहे हो। और किसी की वजह से छोटी सी बात के बदले आपका मूड ऑफ हो गया, वाणी गलत निकल गई, तो बिगड़ेगा किसका? आपका ही बिगड़ेगा। उनका तो रोज का काम है गाल दुपड़ सुनना सुनाना। तो आपने अपने दिव्यता के हिसाब से व्यवहार करना है और शांति का रास्ता अपनाए रखना है पूरे सफर में।
ये छोटी छोटी बात तो हो जाया करे। आपने बाथरूम जाना है भीतर और कोई बैठा है पहले, तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। घने कसूते कुआड़ पीटने की कोई जरूरत कौन। ठीक है, एक आंगली तो मार दो तो भी बतेरी बात। तो ये थोड़े एटिकेट्स, इनका पालन आपने करना होगा। बाबा के कहे कि आपकी सूरत में मेरी सीरत दिखाई दे। आज की मुरली पढ़ी, सूरत तो आपकी है, लेकिन नया न न्यू लागना चाहिए भाई, ये तो विशेष है। कोई है इनका गाइड विशेष है, इनका टीचर विशेष। ये है सूरत में सीरत दिखाई देना। तो ऐसा कर लेंगे। और फोन आ गया तो करते हैं। इसका इंतजाम दीदी बताओगे कि आप दौरे फोन आवे ना। सफर में तो आना ही नहीं चाहिए। और आगे इसे ढंग का इंतजाम कर दे कि दीदी ते बात हो। और उसने हर एक गेड़े यो कहना है अकीब को नहीं मिल सकती तो क्लास में, चाहे कोडे पर हो यू ये कहना है वो तो क्लास में है। घर क्या कह या जो चाणी है ये तो सारी क्लास में रहे या क्लास की हुई वही सी। तो यो जो यह यात्रा है, इससे आप आपका उड़े गांठ बांधने की नहीं, जो गैल उनकी भी गांठ बंधेगी। जो घर के हैं गैल में रह गए, क्यों उनका जो बार बार नहीं होगी क्लास में है। हाँ, या की क्लास हुई भाई। तो उन सब का भी ये आपकी तरफ अटेंशन हो भाई, आज सुनाएंगे देखा कि क्लास क्या कर दिया। यानी जो नहीं सुनते वह सुनन खातिर तैयार हो जाएंगे। तैयार जब होंगे जब उन तो आप सीधी बात नहीं करोगे, और जब दीदिया कहेगी उनने कहा तो क्लास में ईब नहीं हो सकती बात, क्लास के बाद बात होगी। आखिर जब तक वो न्यू हो लेके या क्लास बंद कोड होगी। जितने आप बचोगे घर क्या तो बात करने में, उतना ही आपका फायदा है। तो यू फायदा कर लोगे। तो वहां आप कहां जा रहे हो ये आपकी बुद्धि में होना चाहिए। पहली सबसे बड़ी बात है आप भगवान के पास जा रहे हो। कोई सुना कोई जिंदा जी गया हो, मर जाए जब न्यूकेंगे यू राम ने प्यारा हो गया। जबकि मारा में तो कोई सजा होगा तो या जचन की भी बात है, भाई राम ने प्यारा लागे जब बुला लिए होंगे। जो आड़े नहीं बुलाया वो राम ने क्या प्यारा लगेगा। राम ने तो रद्दी सोच के छोड़ दिया। समझे, या बात थी उरे की वे पहले तो भगवान ने आड़े छांट लिए, और मारा में तो जो ईसा देखा कि तो आगे काम का है बुला भी ले, तो उसने तो कमांगे राम ने प्यारा होया। इसलिए आप में तो कोई जाओ है तो क्या सोचोगे राम ने प्यारा ला गया जब गया है। यह अच्छी बात है बुरी बात है। राम का प्यारा होना अच्छी बात है माड़ी। हाँ, तो इसलिए आप में से कोई जाओ है तो दुखी नहीं होना, ना रोना। और कोई न प्यारा से न राम का तो वो तो मुझे धक्के खाने आंडेंगे, बाकी तो उन खातिर दुखी क्यों होना है। तो किसे डाल भी दुखी होने की जरूरत कोई। समझ में आई बात। तो आप कोई मामूली से मिलने नहीं जा रहे, जो एक है
सबका एक है और सबके में कर्ण जोगा है, सर्व समर्थ है, उसके पास जा रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है ना, तो यू चाह होना चाहिए, विशेषकर पहली बार वाले या खासकर दूसरे तीसरे न्यू हो जाए कि पहले तो बेरा कौन था, क्योंकि जब उन्हें पूरी क्लास करके नहीं जाएंगे उन्हें कई चीज़ों का पता कौन नहीं होता। एक बार गए, कई बहुत ऐसे मिले हैं कि कोई खास पता कौन चला, क्योंकि जान की तैयारी कच्ची थी। दूसरे गए हैं तो उन्हें कही है इबका मौज होगी निहालो, इबका सबके में मिल गया। तो आप किससे मिलने जा रहे ये हमेशा याद रहे। दूसरी बात, सारी दुनिया जो भी जावे है, चाहे मंडलेश्वर है, नेता हैं, अभिनेता हैं, वीआईपी हैं, सब जाके के हैं जो धरती पे स्वर्ग देखना हो तो कित देखो, मधुबन, आबू, शांतिवन, आबू, ये खूब सब कम है ना। तो हम उस धरती पर जिंदा स्वर्ग में जा रहे हैं, यह भी कोई छोटी बात नहीं, अक्सर छोटी बात, ये खुशी की बात है, एक से बढ़कर एक खुशी की बात है। तीसरी बात, हम भक्ति मार्ग में मेले में जाते रहे, जाया करते ना, आज फल्गु का मेला, आज गंगा जी का मेला, आज फलानी जगह का मेला, उड़े कोई अपना होया करता, अपने रोटी पानी का इंतजाम कर ले जाते, पहले आप होया कर दे, धर्मशाला में कमरा ले लिया, अपना चूल्हा चौका कर दे, रूढ़ कौन दे। आजकल तो सब होटलों का है, लेकिन यहाँ कौन मिलेंगे इस मेले में। यू मेला ऐसा है जड़ा अपना परिवार है, सारे मेले मानिए अपने हैं। तो ऐसा मेला कदे हुआ है, देखा कदे, बाकी तो जो मेला था, इव यू मंगल मिलन मेला। तीसरी बहुत बड़ी खुशी की बात होगी ना। चौथी बात, आप यात्रा पे जा रहे हैं, भ्रमण पे जा रहे हैं, लेकिन किसी कित विश्व भ्रमण पे जा रहे हैं। एक तो विश्व भ्रमण हो है कि आप इस देश में गए, फिर उसके लगता अगले देश में, अगले देश में, अगले देश में, एक तो न्यू हंडो सारे देश में डगर जा, तो यू विश्व भ्रमण होया। एक तरीका ये है कि सारे देशा के आ जाए एक जगह, आराम मुड़े मिलना सारा ने, यू भी विश्व भ्रमण हो गया और यू आसान हो गया। क्यों उड़े आपने कितने देशा के आदमी आवेंगे जो ये अपने परिवार के बन गए, वो सारे इकट्ठे पाओगे, किसी की बोली समझ में आओगी, किसी की नहीं आओगी, कोई क्यूकरे बोलेगा, कोई क्यूकरे खावेगा। कई दक्षिण भारत वाले आप एक एक दो आंगलियां खावा, वो न्यू खाओगे। आपने मजा भी आओगा, देखने का भी आओगा और खाने का भी आओगा। तो और बिकरा कितने मजे आएंगे, दिन थोड़े पड़ेंगे, मजे गणे। तो एक दिन में कई कई मजे लेने पड़ेंगे। तो जब इस प्रकार की यात्रा पे आप जा रहे हो, पछली दुनिया की याद आनी चाहिए। वो तो ऐसा हो जाएगा, बढ़िया पकवान मर रेत की मुट्ठी भर की गेट दे,
इन कतिये ना या संकल्प भी नहीं आना चाहिए। और को आपस में बैठे हो, किसी की आदत है कसूती बूंदी हो रही हो, पक रही हो, को जिक्र भी छेड़ देना गांव गुआंड का, उसके मुंह पर हाथ दे दियो। अब क्यों नाश करा तू? सारा स्वाद का मठ ना करा। याद रहेगी यह बात, क्यों किसी किसी का वो भी है आदत। कितना समझा ले उसकी, फिर भी वो संस्कार मर्ज हो जाकर। लेकिन सावधान रहे, किसा कोई करे तो अपने मुंह तो नहीं समझेगा, उससे का मुंह बैठे। अच्छा, फिर जो काम आड़े कर सका हाँ, उड़े उस काम में घना टाइम खराब ना करियो। सो तो आड़े भी सका है ना, है? उड़े घना सोने की जरूरत को नहीं। एक तो मुँह जरूरत को नहीं रहेगी, क्योंकि थको को नहीं गए। आपने करना क्या है? खासकर माता के लिए तो ये एक वंडरफुल बात होगी, उसने चिमटा ठाना ना अंगली जड़े न किम्मे आते नहीं लाना। ईसा किसे किसे के जीवन में तो पहला ये मौका होगा कि सारा दिन उसने किम्मे पोना न बनाना, किम्मे भी सब रेडी तैयार, जाओ और टेबल कुर्सी पे बैठो। आड़ा घर में के यू मजा आया है कदे? उड़े यू मजा है, आपने कुछ नहीं बनाना, चूल्हे दौर जाना ही कोई। तो आपने इसलिए कोई बहाना भी को नहीं कि रूम ने यो करना टाइम में ना लग गया। सारा टाइम आपका है, और वो भी मजे लेने का टाइम। तो लेओगे मजे। फिर देखने की चीज, आपने शायद पहाड़ देखे हो, और इतने सुंदर पहाड़, माउंट आबू, रेल तो सबने देखे ली होगी। एक बार एक माता इसी भी थी, वो कभी रेल में कौन बैठी थी। तो आड़े क्योंकि आप कुएं के मेंढक रही गए, पंचर का कुंबा, वह गाड़ की लुगाई, और वह भी केराजी खुशी बतलान की, नाली साफ करो, झाड़ू ने ऊपर ठाई रही। तो इसी जिंदगी में सारी इतने साल खराब कर दिए। आपने यू एक नया मौका मिलेगा जड़ वो नहीं होंगी, ना नाली होगी, ना वो झाड़ू, ना गाली होंगी, एक नई दुनिया होगी। तो बुढ़ा आपने फरिश्ते दिखाई देंगे चलते। जीवन किसा होना चाहिए, चलना क्यों कर चाहिए, बोलना क्यों कर चाहिए, ये सारे सबूत होंगे। ये चीज सीखने की है। आड़े किसने देख के सीखा था? कोई ऊ क्यों कर सीखा बिना किसी ने देखा देना? उड़े ये देखने का मौका होगा, खूब देखो, लेकिन एक सावधानी भी रखो। हर एक जगह पे कोई कोई सी चीज भी पा जाएगी जो आपका मूड खराब कर दे। अपने तो खूब तैयारी करके जावा है, कई सेंटर वाले हुए ले जाए नया ने, काले पीले तो उनके लत्ते पाओगे, और वो पुरानी आदत और उनका स्वभाव न्यू वो देखेंगे, बोलेंगे इसे। उन्हें देख के ज्यादा टाइम ना खराब करियो। अगवे ये कोई नए ले आए, ठीक है।
इग्नोर कर दिया उनको। हम बढ़िया, हम तो तैयार करके हमारी दीदी बढ़िया, सही हमने सजा संवार के लाई है। तो वो नए होंगे, वो मधुबन का आनंद को नहीं ले सकेंगे। और वहां जितने टाइम भी रहो, को नया देखने भी आवे। आजकल भाई हम मधुबन देख के आवांगे, जाओ और किते चलो राह में पड़े है आबू, तो एक बार इसने भी गणिये बढ़ाई मारे हैं लोग, देख आवा। जितने टाइम आप मधुबन रहोगे, आप मधुबन के हो, आप नहीं देखेंगे। देखनी है आगे, आप हो आगे भोजन कर रहे हो तो आप नहीं देखेंगे ना। अकूड़ा मधुबन में क्यों कर भोजन करें, तो आपने ऐसा ढंगते रहना है। न्यू नहीं लगा, हम तो आज आए हैं नए, हाँ नया नहीं लगना। उड़ा नया लागना बूंदा है। आड़ा तो उलट बात है। आड़ा जो कर सोचेंगे नया सूट समा लिया तो नया हूं ना, उड़ा पुराना दिखना चाहिए कि ये तो बस सदा आड़ा कह रही है। ऊपरते भी भीतरते भी, बोलते भी चालते भी। तो यू कर लोगे ना, क्योंकि किते भी माड़ी से नयापन होगा। नया माने तो कोई न्यू भी कह दे कि ये नया होगा, या गाली समझो या नहीं कौन। और फिर एक, क्योंकि आज बहुत सी बात हाजिरी लेनी, दीदी ने भी कई काम करने हैं। वापस जो आओगे, न्यू के न्यू घरा ना बढ़ जाइयो। ये कांवड़ाले आवे हैं या कोई तीर्थ यात्रा करके आवे है तो वो घरा क्यों कर धूम धड़ाका नहीं करे हैं, करे हैं कि नहीं। बुआ ने भी बुलाओगे, बाण ने भी बुलाओगे, और रिश्तेदार भी आओगे, आवे हैं न। और उन मंदिर में तो लावे हैं, उनका स्वागत करके सम्मान करते हुए। और वो तो किमें भी ना मिल के आए न किसी, तो मुँह काम का धक्के खा के आए। आप तो भगवान से मिल के जाओगे, वापस आओगे तो घर में कोई न कोई फंक्शन करो इस खुशी में। अपनी बाण बेटी ने बुलाओ, और किसी ने अड़ोस पड़ोस ने गांव में बुला के बाकायदा बेरा पटना चाहिए। ये भाई कितना आए हैं, किससे मिल के आए हैं, के देख के आए हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, साझा करो, यू परिचय हो जाएगा या सेवा हो जाएगी। घर के दोनों का इसमें वो भी कोई तीर्थ करके आवो तो भी माला लेके आवो, वो छोटे छोटे मखाने लेके आओ। और मैं तो ज्ञान तो भरपूर बखर लेके आई हूं, न्यू की न्यू क्यों कर चुपचाप बढ़ जा। बेरा पटना चाहिए, प्रत्यक्ष करो, खुद में भगवान को प्रत्यक्ष करो। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कुछ सावधानी है, बाकी दीदी बताओगी। अच्छा, ओम शांति।